मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निकाय चुनाव के लिए प्रचार जारी है। मुख्यमंत्री योगी आज मुरादाबाद, प्रतापगढ़, जौनपुर और साथ ही वाराणसी, इसके अलावा गोरखपुर में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे रामलीला मैदान मुरादाबाद में जनसभा करेंगे, तो वहीं दोपहर 1:25 पर जीआईसी प्रतापगढ़ में बीजेपी के प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित करेंगे और इसके बाद भी दोपहर 2:35 पर बीआरपी इंटर कॉलेज जौनपुर और साथ ही शाम 4 बजे मिनी स्टेडियम शिवपुर वाराणसी में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद में शाम 5:55 पर टाउन हॉल गोरखपुर में आयोजित जनसभा को संबोधित करेंगे। तो नगर निगम के इलेक्शन होने हैं, ऐसे में जो तमाम पार्टियां हैं उत्तर प्रदेश की, उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी हैं और पहले चरण का जो प्रचार है वो आज थम जाएगा। तो आज का दिन काफी ज्यादा अहम माना जा रहा है। आज 4 जगह पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभाएं करेंगे, जिसमें वाराणसी और गोरखपुर भी शामिल है और साथ ही ताबड़तोड़ रैलियां भी सीएम कर रहे हैं और आज एक बार फिर से जनता को संबोधित करेंगे। बीजेपी की क्या उपलब्धि रही वो भी जनता के सामने रखेंगे और साथ ही बीजेपी के कैंडिडेट के पक्ष में जनता से वोट करने की अपील भी करेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ में हमारे साथ में गोरखपुर से रामगोपाल द्विवेदी जुड़ गए हैं, प्रतापगढ़ से रोहित सिंह जुड़ गए हैं और साथ ही जौनपुर से मनोज कुमार जुड़ गए हैं। सबसे पहले रामगोपाल, आपके पास में आऊंगी। गोरखपुर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का क्षेत्र भी कहा जाता है, आज वहां पर जनसभा भी होनी है, तो किस तरह की तैयारी आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, इस वक्त मैं उसी जगह पे खड़ा हूं जहां पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभा होनी है और ये टाउन हॉल का वो एरिया है, यहीं पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे। इस जगह की खास बात यह है कि जब नगर निगम के चुनाव हुए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब राजनीति में जब से एंट्री किए हैं, तब से लेके आज तक वो यहाँ पे हर नगर निगम के चुनाव में जनसभा किए हैं और उनके जनसभा करने के बाद भारतीय जनता पार्टी को बम्पर विजय मिली है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं जो सुबह से लगे हुए हैं। भाई साहब, तैयारी कैसी चल रही है? तैयारी बहुत ही बेहतरीन है, बहुत बढ़िया तैयारी चल रही है। हम इंतजार कर रहे हैं उस समय का जब हमारे नेता योगी जी यहाँ पर आएंगे और निश्चित रूप से उनके आने के बाद कार्यकर्ताओं में एक अलग ऊर्जा का स्फूर्तिकरण होगा और उनके संकल्प को हम सब पूरा करने के लिए कटिबद्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चलने वाली पार्टी है, तो इसलिए हम रोज कैसे हमारा वोट बढ़े, कैसे हमारा संपर्क बढ़े, इसके लिए प्रयास करते हैं। आज हमारे नेता हमारे बीच हम सबको संबोधित करेंगे। निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं में, सभी छोटे बड़े सारे कार्यकर्ताओं में एक नई ऊर्जा आएगी और उसके साथ हम लोग चुनाव में वोटिंग कैसे ज्यादा से ज्यादा करवाया जाए उसके लिए लगेंगे। तो ये भाजपा के बिल्कुल रामगोपाल, कह सकते हैं कि तैयारियां लगभग पूरी हो चुके हैं। इंतजार है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पहुंचने का। और प्रतापगढ़ चलते हैं, रोहित सिंह हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। रोहित, जरा प्रतापगढ़ की तस्वीरें आप दिखाइए, किस तरह की तैयारियां की गई हैं प्रतापगढ़ में और साथ ही कितने बजे तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचेंगे और कितना समय बिताएंगे आज प्रतापगढ़ में? जी, बात करें प्रतापगढ़ का तो सीएम योगी निकाय चुनाव को लेकर जो है उनका तूफानी प्रचार जो है वो जारी है। इसी क्रम में आज वो प्रतापगढ़ पहुंचेंगे। 1:20 पे उनका हेलीकॉप्टर पुलिस लाइन के मैदान में लैंड होगा, फिर कार से सीधे वो जीआईसी ग्राउंड पहुंचेंगे जहां पे वो चुनावी जनसभा करेंगे। नगर पालिका प्रत्याशी हरि प्रताप के समर्थन में जनसभा करेंगे। तो हम आपको सीधे तौर पर जो है मंच की तस्वीरें दिखाना चाहेंगे, किस तरीके से जो तैयारी है वो लगभग पूरी हो गई है। मंच की तैयारी को अंतिम रूप जो है दिया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था के भी पुख्ता इंतजाम होंगे। तो तमाम सारे लोग भी हमारे साथ हैं। सीएम योगी की जनसभा को लेकर जो है उनके अंदर उत्साह है, उनको सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग उमड़ने वाले हैं। सर, किस तरीके से जो है प्रतापगढ़ के मतदाताओं में जो है वो उत्साह है? देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में चूंकि योगी जी उत्तर प्रदेश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं और उनको सुनने के लिए चूंकि आज उनका आगमन जनपद प्रतापगढ़ में हो रहा है, उनको सुनने के लिए हजारों की संख्या में लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आज जिस प्रकार से जन सैलाब उभरेगा उनको सुनने के लिए, और जो रही सही कसर है, चूंकि पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जो माहौल है आज नगर पंचायत और नगर पालिका में निकाय चुनाव में, तो जो रही सही कसर भी है वह भी पूरी हो जाएगी। जो इधर उधर थोड़ा बहुत भटक रहे हैं वह भी भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास करके योगी जी के
जो मंशा है, जो माफियाओं पर उन्होंने अभी तक जो कार्रवाई की है, जो विकास को लेकर के कई सारी नगर पंचायतें, चाहे जनपद प्रतापगढ़ में 10-10 नए नगर पंचायत सृजित हुए हैं, तो जो विकास का जो ढर्रा उन्होंने जो दिखाया है उसको लेकर के लोगों में एक उत्साह है। तो रोहित, हजारों विकास के मुद्दे पर बीजेपी जनता के बीच में है और उसी विकास की बात प्रतापगढ़ के रहवासी करते हुए नजर आ रहे हैं। लौटूंगी आपके पास भी, जौनपुर से मनोज कुमार जुड़ गए हैं, जौनपुर चलते हैं। मनोज, जौनपुर में क्या कार्यक्रम रहने वाला है सीएम का, कैसी तैयारी, और साथ ही अगर आपके आसपास जौनपुर के वासी हो तो जरा उनसे भी जानिएगा कि इस बार नगर निगम के इलेक्शन में उनके क्या मुद्दे हैं। देखिए, इस वक्त हम उसी स्थान पर खड़े हैं जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आज जौनपुर पहुंचकर इसी जो है विशाल जो मंच बना हुआ है, जो पंडाल तैयार है, यहीं पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दोपहर के 2:30 बजे यहां पहुंचने का उनका प्रोटोकॉल आया है प्रशासन के पास। सभी तरह की तैयारियां जो है पूरी कर ली गई है। प्रशासन भी हर तरह का जो सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान रख रहा है। और इस विषय में जब हमारी न्यूज 18 जब हमने बात किया था यहाँ के सदर विधायक गिरीश चंद्र यादव और प्रदेश के राज्य मंत्री है, तो उन्होंने बताया कि सभी तरह की तैयारियां पूरी कर ली गई है। बीजेपी घर घर जो है डोर टू डोर कैंपेन चला रही है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम को जौनपुर में व्यापक रूप से सफल बनाना है। और आपको बता दें कि यहाँ पर जौनपुर नगर सीट पर अध्यक्ष पद के लिए 20 वर्षों से ज्यादा समय पे टंडन परिवार का कब्जा है। टंडन परिवार के कब्जे को कैसे किलेबंदी करना है, बीजेपी को ये अच्छी तरह पता है। बीजेपी इसी किलेबंदी को करके कैसे जौनपुर की सीट को बीजेपी के झोली में डालना है। और यही नहीं, जिले की जौनपुर समेत जितने 12 नगर पंचायत है, सभी पंचायतों में यहां पर बीजेपी के प्रदेश जो अध्यक्ष पद पर जो चुने जाएंगे, ऐसा यहां के स्थानीय मंत्री और प्रतिनिधि ने दावा किया है कि इस बार की जो सीट है वह बीजेपी के खाते में जा रही है। और सीएम के आगमन को अगर हम बता दें तो सीएम के आगमन को देखते हुए जिला प्रशासन ने चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल को तैनात कर रखा है। आसपास के होटलों, धर्मशालाओं और रेस्तराओं को जो है वहां पर इंक्वायरी चेकिंग चला चुकी है। और इसके तो कह सकते हैं कि सुरक्षा के सभी इंतजाम चाक चौबंद कर लिए गए हैं। चलिए वाराणसी चलते हैं। उपेंद्र द्विवेदी हमारे साथ में वाराणसी से जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, महादेव की नगरी में आप इस वक्त मौजूद हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज पहुंचेंगे वाराणसी। हालांकि वाराणसी सीट की हम बात करें तो बीजेपी की काफी ज्यादा मजबूत सीट इसे कहा जाता है। ऐसे में क्या तैयारी सीएम के दौरे को लेकर? बिल्कुल, देखिए, ये वाराणसी सीट बीजेपी का गढ़ रही है। 1995 से लगातार यहाँ पर बीजेपी जीती है और इस बार अशोक तिवारी मैदान पर हैं बीजेपी से। और जनसभा को लेकर कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है। हम हमारे साथ सीधे भाजपा प्रत्याशी अशोक तिवारी जी हैं। तो जी, मुख्यमंत्री की जनसभा को किस अंदाज से देख रहे हैं? आपको लगता है कि जब मुख्यमंत्री की जनसभा होगी तो जो आपका समर्थन है वो और बढ़ जाएगा? मुख्यमंत्री जी, हमें लगता है 113 या 14 बार जब से मुख्यमंत्री बने हैं वो बनारस में आ चुके हैं। वो लगातार आते रहते हैं। और ये चुनाव संगठन का है, तो भारतीय जनता पार्टी के जो भी कार्यकर्ता होता है, वो मुख्यमंत्री हो या गृह मंत्री हो, सभी लोग चुनाव क्षेत्र में जाते हैं। तो जो आज जनसभा है उसकी क्या तैयारियां हैं? यानी कार्यकर्ता हमारी तैयारी कर रहे हैं, जनता तैयारी कर रही है। जनता तैयारी कर रही है आपके लिए। तो मैं अभी जैसे कह रहे थे कि महादेव की नगरी है और यहाँ पे भाजपा का कमल लगातार 1995 से खेल रहा है। इस बार आपको क्या लग रहा है, कोई मुकाबला है किसी से कड़ा आपका? मैं इस पर 2 बातें करूंगा। 24 साल से ये सही है कि नगर निगम में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही है, लेकिन 2017 के पहले न केंद्र में न प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तो जो भी केंद्र और प्रदेश की योजनाएं आती थी वो जमीनी स्तर तक लागू नहीं हो पाता था। 2017 से और आज तक भारतीय जनता पार्टी की सदन में बहुमत है और 2017 से लेकर और आज तक उसका विश्लेषण करिए कि नगर निगम में विकास हुआ है कि नहीं, बनारस में शहर में विकास हुआ है कि नहीं। दूसरा मुकाबला, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन काम करने वाले लोग हैं। जो विपक्षी पार्टी हैं, प्रवासी पक्षी की तरह जब चुनाव आता है वो आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, फिर जनता के बीच से लापता हो जाते हैं। तो जनता चुनाव लड़ रही आदमी, हम लोग तो महादेव की नगरी में आप भी सुबह, मतलब ये माना जाए कि अभी आप भी भगवान की सुबह शरण में है, माथे में टीका चंदन सब लगा है महादेव का, तो हर हर महादेव अभी चल रहा है। नहीं, काशी में तो हर हर महादेव के अलावा कुछ है ही नहीं है। जनसभा की पूरी तैयारी कर ली है संगठन से। माना जा रहा है कि आपके साथ उपेंद्र, आपके आसपास कई सारे लोग मौजूद हैं जो लगातार विकास के मुद्दों पर इस बार की वोटिंग का दावा कर रहे हैं। हालांकि ये देखना काफी ज्यादा अहम हो जाता है कि वो कौन सी पार्टी होगी जिसको जनता विजय बनाती है। आप सभी का तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अमरोहा में निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने प्रचार किया और इस दौरान में गजरौला पहुंचे भूपेंद्र चौधरी ने विपक्ष पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव सीजनल नेता है, साथ ही आजम खान पर भी जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। पार्टी के नेता हैं आजम खान, उन्होंने चैलेंज करके कहा है कि 150 करोड़ लोगों में से कोई आकर रामपुर आकर चुनाव लड़े, अगर जीत जाए तो पूरा रामपुर खाली कर देंगे। लोकतंत्र है ये, और लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। आजम खान भाजपा लोकसभा भी जीती है रामपुर की, भाजपा विधानसभा भी जीती है। भाजपा 2022 के आम चुनाव में विधानसभा की 2 सीटें जीती है। तो अब ऐसा कुछ नहीं है। भाजपा के साथ हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो नीति है उस नीति से बौखला कर वो लोग इस तरह के बयानबाजी करके माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। आजम खान ने अपनी जान का खतरा बताया, कोई भी कंपनी पर गोली मार सकता है। क्या कहें? मुझे विश्वास है कि इस तरह की स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। सरकार सबको सुरक्षा देगी। जंतर मंतर पर देश के पहलवान धरने पर बैठे हैं, आखिर सरकार की समस्या क्यों नहीं सुन पा रही? उस मामला अदालत में गया है और जो अदालत निर्णय करेगी उसी आधार पर आगे बढ़ेगा। एक आजम खान का विवादित कहा कि अरे सियासी हिस्सों और बमबास गुड्डू मुस्लिम से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताते हैं। दिल्ली पुलिस की रडार पर है गुड्डू मुस्लिम। स्पेशल सेल ने घर पर नोटिस चस्पा दिया है। प्रयागराज में घर पर चस्पा किया है नोटिस और पूछताछ के लिए नोटिस चस्पा किया गया। हथियार तस्कर अवतार सिंह से भी पूछताछ लगातार जारी है। पूछताछ के बाद में गुड्डू का नाम सामने आया। अवतार सिंह ने उमेशपाल शूटआउट के लिए दिए हथियार। उमेशपाल हत्याकांड का आरोपी बमबास गुड्डू मुस्लिम दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की रडार पर है और स्पेशल सेल की टीम ने प्रयागराज में गुड्डू मुस्लिम के घर पर पूछताछ के लिए एक नोटिस भी चस्पा किया है। पुलिस ने हथियार तस्कर अवतार सिंह से भी पूछताछ की, जिसने गुड्डू मुस्लिम का नाम लिया। इस पूछताछ में कुछ और भी बड़े खुलासे हुए हैं। हालांकि गुड्डू मुस्लिम के घर पर नोटिस चस्पा किया गया है और लगातार जैसे जैसे इस मामले को लेकर पुलिस की तफ्तीश आगे बढ़ रही है, कई बड़े खुलासे हो चुके हैं और कुछ और भी नाम हैं जो निकलकर सामने आए हैं, जिनकी गिरफ्तारी अभी बाकी मानी जा रही है।